हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 42nd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 11 और ये चैप्टर का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। हमारे पास हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि हमारे पास जो लाइट है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। साथ में वहां से हमने स्टडी किया कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स में। अब हम स्टडी करेंगे जो लाइट है वो बिहेव कर रहा है हमारे पास एक पार्टिकल के जैसे भी, तो ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11, और ये जो चैप्टर 11 है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ये है हमारे पास ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, इसमें है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे पास हाइगन्स थ्योरी था, उसने क्या प्रपोज किया, जो हमारे पास लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। उसके बेसिस पे हाइगन्स ने एक बात और कही, जो लाइट है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, बट एक्चुअल में पोलराइजेशन में हमें पता लगा कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, वो एक ट्रांसवर्स वेव के जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास है यहां पर हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है हमारे पास वो बिहेव कर रहा है वेव के जैसे। ठीक है, लाइट जो बिहेव कर रहा है वेव के जैसे, इसके बेसिस पे हमने कुछ फिनोमेना को स्टडी किया था। ठीक है, वेव नेचर के लिए वो जो फिनोमेना थे हमारे पास, वो हमने था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एंड फिर हमने और भी फिनोमेना स्टडी किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इंटरफेरेंस का फिनोमेना एंड एक डिफ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट था हमने एक स्टडी किया था डिफ्रैक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन फिनोमेना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। पोलराइजेशन में हमने स्टडी किया था एक पोलरॉइड से, जो टर्मलाइन हमारे पास क्रिस्टल था, दूसरा पोलरॉइड एक्ट कर रहा था एनालाइजर के जैसे। अब जो उनमें जो भी एंगल है, जो इंटेंसिटी पास होगा एनालाइजर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोसाइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेरेंस, इसमें था कि लाइट है वो वेव की फॉर्म में है, अब वो ट्रेवल कर रहा है फर्दर डायरेक्शंस में, एम्पलीट्यूड्स का मिक्सिंग, इंटरफेरेंस फिनोमेना। ठीक है, फिर हमारे पास जो सेकेंडरी वेवलेट्स थे, वो हमारे पास सेम वेव फ्रंट, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये एक्ट करेंगे ऐसे सोर्स के जैसे, एमिट करेंगे हमारे पास लाइक वेवलेट्स को। कौन से वेवलेट्स? सेकेंडरी वेव्स, उनका नाम है वेवलेट्स। वो सुपर इंपोज करेंगे और ये फिनोमेना होगा हमारे पास डिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर, ये हम स्टडी कर चुके हैं, एक हमने चैप्टर 8 में रीड आउट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल के जो हमारे पास 4 इक्वेशंस थे मेरे प्यारे बच्चों, वो चैप्टर। ठीक है, उसमें पास क्या था, लाइट बिहेव कर रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी है, और ये प्रोपोगेट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। किस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में? कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हर एक पॉइंट पर क्या है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो हमारे पास ये फिनोमेना हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर तो था लाइट बिहेव कर रहा है वेव के जैसे, ये ट्रैवल कर रहा था। यहां पर हमने इक्वेशंस भी नोट किए थे, लाइक Ex is equals to E नोट साइन की Z माइनस ओमेगा टी। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशंस भी हम बता सकते हैं कि ये वो होगा हमारे पास By
which is equal to b नॉट sin kz माइनस ओमेगा टी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जनरली क्या हुआ, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्हें कुछ ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक मेटेलिक प्लेट है। मेटेलिक प्लेट में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लाइक हमारे पास वो मूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस में, क्योंकि वो बाउंड है टू द एटम के न्यूक्लियस से, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये एटम्स। ठीक है, एक मेटेलिक सरफेस है, उसमें होंगे एटम्स, उसमें होंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को जनरली जो ये एटम्स है ये अपने शेयर करेंगे। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा, एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे उस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस पे। ठीक है, ये लाइट क्या कैरी करेगा अपने साथ, एनर्जी। किसकी फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में, वो हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये लाइट एनर्जी कैरी कर रहा है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एनर्जी कैरी कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये एनर्जी ट्रांसमिट करेगा इस पर्टिकुलर मेटेलिक प्लेट से। ठीक है, इस मेटेलिक प्लेट को जितनी भी एनर्जी कैरी कर रहा है ये ट्रांसमिट कर देगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस से बाहर आने के लिए। जो भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर सरफेस से बाहर आने के लिए, वो हमारे पास होगा वर्क फंक्शन। मींस कि एक इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिला, उस एनर्जी को उसने गेन किया और वो मेटेलिक सरफेस से बाहर आ गया। ठीक है, मान लो कि हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई किया एक इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए लाइक सरफेस तक बाहर आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा हमारे पास। तो यहां पर इसको हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ये है हमारे पास हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें है हमारे पास जनरली जो मेटल्स हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं। लाइक यहां पर है, ये एक मेटेलिक सरफेस है, ये हमारे पास मेटल है, इसमें हमारे पास एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा, एक एनर्जी को हम इंसिडेंट करेंगे। ये हमारे पास यहां से हमने लाइट को इंसिडेंट किया, ये हमारे पास है लाइट, इसको हमने इंसिडेंट किया इस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस पे। ये जो लाइट है इसके कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, और ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके साथ एनर्जी भी एसोसिएटेड है। ठीक है, वो एनर्जी अभी के लिए हम E कंसीडर कर लेते हैं। E हो गया एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर लाइट। ये एनर्जी सप्लाई कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं इन्होंने एनर्जी को सप्लाई कर दिया इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एनर्जी को गेन करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लाइक ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसने इस एनर्जी को गेन किया, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस सरफेस तक बाहर आने के लिए, और जो भी वैल्यू अब रिमेनिंग है इस एनर्जी में से, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद मूव करेगा। तो ये हो गया इसके पास जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी सप्लाई हो गया हमारे पास वर्क फंक्शन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सरफेस तक, साथ में जो रिमेनिंग एनर्जी है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर स्टडी किया कि एनर्जी की सप्लाई किया इस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस पे, थोड़ा सा एनर्जी स्पेंड हो गया वर्क फंक्शन के लिए, और जो रिमेनिंग एनर्जी है उससे ये अब इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये फिनोमेना है जनरली। यहां पर मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, metals have free electrons that are bound
to a particular atom that are bound to a particular atom and they are shared by positively charged positively charged nucleus and they are free to move inside the metal अब जनरली ये था हमारे पास कि मेटल्स हैं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाउंड होंगे एक पर्टिकुलर एटम से और जो पॉजिटिवली चार्ज है एक तरह से वो उसको शेयर कर रहा है और ये हमारे पास फ्री है इस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस में मूव करने के लिए। जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक लाइट को शाइन करेंगे इस मेटेलिक सरफेस पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ जाएंगे। इस फिनोमेना का नाम होगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो ये फिनोमेना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, जो लाइट है ये एनर्जी कैरी कर रहा है किसकी फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। उन पैकेट्स को की फॉर्म में एनर्जी को कैरी कर रहा है, ये डिलीवर कर देगा इस मेटेलिक सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ये जो सरफेस है, लाइक हमारे पास इस सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन का नाम बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको किसने इजेक्ट किया? फोटॉन्स ने। ये फोटॉन्स किस में है? लाइट में। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना का नाम होगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाय शाइनिंग द लाइट, बाय शाइनिंग द लाइट, और लाइट क्या है हमारे पास? electromagnetic, by shining the light which is electromagnetic wave on a metal surface, electrons are ejected and this phenomena is known as the photoelectric, and this phenomena is known as photoelectric effect. And electrons which are ejected are known as the photoelectrons. और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उसका नाम हमने रख दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर स्टडी किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे, ये लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेटेलिक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये जो फिनोमेना है ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए बाहर आ गए सरफेस से, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम होगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो फिनोमेना है ये फिनोमेना हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मिनिमम वर्क, लाइक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उस सरफेस से बाहर आने के लिए, वो होगा हमारे पास वर्क फंक्शन फॉर दिस मेटेलिक सरफेस। ये वर्क फंक्शन हर एक मेटेलिक सरफेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है वर्क फंक्शन। नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास वर्क फंक्शन। इसमें हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स
different electrons requires different amount of energy. Different electrons requires different amount of energy to be kicked out, to be kicked out of the मेटेलिक सरफेस। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, वो एनर्जी होगी हमारे पास वर्क फंक्शन। एंड इट इज द मिनिमम amount of energy, and it is the minimum amount of energy required to remove a electron from the metal surface। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ये वैल्यू हो गया वर्क फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम डिनोट करेंगे वर्क फंक्शन को फाई और नोट से। तो थोड़ा सा याद रखना, वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे? फाई नोट से। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाउंड हैं, डिफरेंट वर्क फंक्शंस हैं मेटेलिक सरफेस के। हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया इस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस पे। एक लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए, बट एक दूसरा लाइट जब इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए हमारे पास। तो हमारे पास जनरली मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या हुआ कि जो मेटेलिक सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जो लाइट है हमारे पास, जो इंसिडेंट लाइट है, शाइनिंग लाइट है, इसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। मतलब कम से कम वो फ्रीक्वेंसी उसके पास होना ही चाहिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास यहां पे, उस फ्रीक्वेंसी का नाम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जो भी लाइट हम शाइन कर रहे हैं मेटेलिक सरफेस पे, इसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू है, जिसके बाद उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अगर जो लाइट होंगी उनसे भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, बट जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास होगा यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें है हमारे पास फॉर ए गिवन मेटल there exists a certain minimum, there exists a certain minimum frequency of incident radiation, below which no emission of photoelectrons take place. This minimum value of frequency is known as the threshold frequency।
is known as the threshold frequency। मीन्स कि जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू हो गया हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन को हमने डिनोट किया था फाई नोट से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू, और इसको डिनोट कर देंगे म्यू नोट से। तो म्यू नोट हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लाइक इसमें क्या है हमारे पास, ठीक है, इन वैल्यूज को याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास अब है हमारे पास नेक्स्ट मेटेलिक सरफेस। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। देखना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, हम एक पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस के लिए चेक कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास जनरली क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली बाउंड है टू द न्यूक्लियस, जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्री हैं, फ्री सब हैं, बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेटेलिक सरफेस के पास में है। तो जो हमारे पास वर्क फंक्शन होगा वो हम क्या कर लेंगे, एवरेज सी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर, ठीक है। अब हमारे पास जैसे है एवरेज वैल्यूज में, जैसे एक मेटेलिक सरफेस है, जैसे सोडियम है, तो वर्क फंक्शन फॉर सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास है वर्क फंक्शन फॉर सोडियम। अब हमारे पास है यहां पर, यहां से हम एक लाइट को शाइन करेंगे इस मेटेलिक सरफेस पे, तो हमारे पास है यहां पर ये है हमारे पास लाइट शाइन्ड ऑन दिस मेटेलिक सरफेस, और ये जो लाइट हमने इंसिडेंट किया इसकी एनर्जी हम कंसीडर कर रहे हैं, जो कैरी कर रहा है ये 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो हमारे पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटेलिक सरफेस के पास में है, ये इस एनर्जी को गेन करेंगे, ठीक है। ये लाइट है, अपने अंदर फोटॉन्स को कैरी कर रहा है, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी कैरी कर रहा है। अब यहां पर इस केस में हमने ये लाइट फिक्स कर दिया और इंटेंसिटी भी फिक्स कर दिया, ठीक है। एक टर्म है हमारे पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये वैल्यू भी हमने फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी का मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स को सेंड कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, वो है अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने स्टडी किया। अब यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने दो फोटॉन्स को सेंड किया, यहां पर दोनों फोटॉन्स सेम लाइट के हैं तो सेम एनर्जी कैरी कर रहे हैं, वो एनर्जी हमने कंसीडर कर लिया 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्पेंड हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आने के लिए, ठीक है। जो हमारे पास टोटल एनर्जी है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वैल्यू में से 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्पेंड हो गया फाई नोट के लिए, मतलब वर्क फंक्शन के लिए। रिमेनिंग है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड हैं, इनकी रिक्वायरमेंट सरफेस तक आने के लिए मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये फोटोन जो भी एनर्जी कैरी कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पेंड होगा सरफेस तक लेके आने के लिए।
रिमेनिंग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये अब फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी, ये इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब रिमेनिंग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो भी एनर्जी है। अब देखते हैं हम कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी इसके ऊपर। ये है हमारे पास फर्स्ट है यहां पर वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with respect to intensity। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with respect to intensity। हमारे पास यहां पर है ये फर्स्ट ग्राफ, इस ग्राफ में हम स्टडी करेंगे। यहां पर है हमारे पास फोटो करंट और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब जनरली मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी को इंसिडेंट करेंगे मेटेलिक सरफेस पे। हम जनरली यहां पर क्या करेंगे, एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे मेटेलिक सरफेस के ऊपर। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, ये मेटेलिक सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। लाइक हमने यहां पर इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फिक्स्ड, यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फिक्स्ड, ये फ्रीक्वेंसी को हमने फिक्स्ड कर दिया, मतलब जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं फोटोन्स उस वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। बट इंटेंसिटी का वेरिएशन करेंगे। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो हम सेंड कर रहे हैं उसका वेरिएशन करेंगे। इनिशियली हमारे पास क्या होगा, जब हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड कर दिया उस पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस के लिए, हम कंसीडर करते हैं ये एक मेटेलिक सरफेस है, इस पे ये लाइट को हम शाइन करेंगे। ठीक है, तो ये लाइट को हम यहां पे शाइन करेंगे। ये अपने साथ कुछ एनर्जी कैरी कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स भी हैं। अब हम फोटोन्स को की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मतलब एनर्जी तो सब फोटोन सेम कैरी कर रहे हैं। फर्स्ट केस में मान लो 10 फोटोन्स को सेंड किया, तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने इजेक्ट किया। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, हमने 100 फोटोन्स को सेंड किया, तो अब इस केस में क्या होगा, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। मींस कि 10 फोटोन्स के केस में भी एनर्जी सेम है, 100 फोटोन्स के केस में भी एनर्जी सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स्ड, और हमारे पास एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल्स टू h म्यू। h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हमने फिक्स कर दिया एनर्जी। अब हमारे पास क्या होगा कि इस केस में जो हमें ग्राफ मिलेगा ये मिलेगा लीनियर। मींस कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि हम फोटोन्स को इंक्रीज कर रहे हैं उनकी वैल्यूज को उस मेटेलिक सरफेस के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ये वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास ये हुआ वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है ये हमारे पास कुछ ये सब एपरेटस है, ये ग्लास विंडो है, यहां पर हम लाइट को फॉल कराएंगे।
एरिया को हम चेंज कर सकते हैं यहां पर। ये हमारे पास है कलेक्टर प्लेट और ये हमारे पास है एमीटर प्लेट। सर्किट में ये ऐसे कनेक्टेड है और हमारे पास लाइक इनके वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। कलेक्टर प्लेट और एमीटर प्लेट के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास है यहां पर ये सर्किट्स कुछ ऐसे। एक माइक्रो एमीटर यूज किया है हमने पोटेंशियल चेक करने के लिए, वोल्ट मीटर पैरेलल में, और हमारे पास यहां पे है ये बैटरी। रियोस्टेट है करंट के वैल्यू को चेंज करने के लिए। अब जनरली हम इन स्विच को कंप्लीट कर सकते हैं यहां पर, लाइक 1 2 3 4। पहले हमने 1 एंड 4 को कनेक्ट कर दिया, 2 एंड 3 को कनेक्ट कर दिया। तो ए कलेक्टर प्लेट के पास हमारे पास पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। एमिटर प्लेट के पास नेगेटिव। लाइट को शाइन करेंगे, ये अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहा है। जब ये ज्यादा फोटोन सेंड करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इस कलेक्टर प्लेट के पास मूव करेंगे और हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। एमिटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मींस कि सर्किट में करंट आ गया। एमिटर ज्यादा वैल्यूज शो करेगा अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, बट यहां पर एक मेन रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स्ड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, फिक्स्ड इस केस में। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फिनोमेना था लाइक वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, ये हमने फर्स्ट स्टडी किया। अब जो सेकंड है हमारे पास वो हम स्टडी करते हैं। यहां पे सेकंड है हमारे पास फोटो करंट वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with respect to पोटेंशियल। फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। और इसमें हमारे पास दो केस है। फर्स्ट केस में हम स्टडी कर रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर दिया। फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स्ड है यहां पर। तो हमारे पास होगा यहां पे है फोटो करंट और हमारे पास यहां पर है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और हमारे पास यहां पर है रिटार्डिंग पोटेंशियल। यहां पर है रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस डायग्राम में देखो, हमने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है हमारे पास। इंटेंसिटी का वेरिएशन करेंगे, इस केस में हम वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड एंड वी विल चेंज द इंटेंसिटी। उसके विद रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे यहां पर। तो हमारे पास है यहां पर इस केस में पहले हमने इंटेंसिटी I1 कंसीडर किया, म्यू फिक्स्ड है, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है हमारे पास है। इस केस में हमने अब वेरी किया यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, हम किसको वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं। हमने फर्स्ट केस में कंसीडर कर लिया इंटेंसिटी I1 है। जब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 है, फर्स्ट केस में जो ए प्लेट है इसका पोटेंशियल 0 है, इस केस में जो हमारे पास एनर्जी सप्लाई करेंगे ये फोटॉन्स, मान लो कि 2 फोटॉन्स है,
उन्होंने एनर्जी सप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन रीच कर गया कलेक्टर प्लेट पे, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी था, ये इलेक्ट्रॉन रीच कर गया। अब हमारे पास कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज किया, मतलब जब पोटेंशियल 0 है उस केस में हमारे पास कुछ वैल्यू है करंट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रीच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सरफेस पे। कौन सी सरफेस पे? मेटालिक सरफेस, जो कि कलेक्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट हमने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया, जो इलेक्ट्रॉन्स कम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, लाइक हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल केस में हमने 5 फोटॉन्स को सेंड किया, 5 फोटॉन्स को सेंड किया, ये 5 फोटॉन्स अपनी एनर्जी सप्लाई करेंगे। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं हमारे पास जो मेटालिक सरफेस पे आ गए, तो इनकी वजह से क्या है? करंट। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं हमारे पास कि इनकी एनर्जी कम थी, तो ये फॉल कर जाएंगे इस ट्यूब के बीच में। बट जब हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, उसका मतलब इस प्लेट को और ज्यादा पॉजिटिव करेंगे, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट केस में भी अट्रैक्ट कर रहा था, बट वहां पर इतनी सफिशिएंट पोटेंशियल नहीं था कि वो इनको अपनी प्लेट तक ही मूव करा दे। बट नेक्स्ट केस में पोटेंशियल की वैल्यू को, कौन सी पोटेंशियल की वैल्यू को? कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रीच करना स्टार्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर मेटालिक प्लेट पे। तो हमारे पास यहां पर जो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, इसको हम वेरी करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद हमारे पास सैचुरेशन मिलेगा, किसका? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सब इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे आ गए, तो हमारे पास यहां पर मिल जाएगा वेरिएशन। ये है इंटेंसिटी I1 के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इंटेंसिटी I1 के लिए। अब हमने क्या किया? इन प्लेट्स के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, लाइक 1 को कनेक्ट कर दिया 3 से, 2 को कनेक्ट कर दिया 4 से, मींस की जो कलेक्टर प्लेट है ये अब कनेक्टेड है नेगेटिव पोटेंशियल से। सी एमिटर प्लेट ये कनेक्टेड है पॉजिटिव पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे? डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे। डी एक्सेलरेट क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्लेट जिस पर रीच कर रहे थे, अब ये क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी सफिशिएंट है वो तो रीच कर जाएंगे, उनकी वजह से क्या होगा? सर्किट में करंट। बट अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? डाउनफॉल स्टार्ट होगा। लाइक डाउनफॉल कैसे? कि इलेक्ट्रॉन्स अब इस प्लेट पे रीच नहीं करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स रीच करना स्टार्ट होंगे, लाइक इजेक्ट होंगे इस मेटालिक प्लेट से, ठीक है, एमिटर प्लेट से, और मूव कर जाएंगे सेम प्लेट पे, क्योंकि अब ये इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है? पॉजिटिव। तो ये इनको क्या करेगा? अटैक करेगा। ये हो गया रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो कि हो गया -μ0, और -μ0 ये हमारे पास क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब कि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल जिसके ऊपर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 है वो होगा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो गया यहां पर। ठीक है, मतलब कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अब जो हमारे पास कलेक्टर प्लेट है वहां पर रीच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एमिटर प्लेट पे ही हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? 0। तो इसको हम बोलेंगे V0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट है, हमने एक इंटेंसिटी I2 कंसीडर किया और I2 है I1 से ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने इंटेंसिटी कंसीडर किया था I1, अब हमने इंटेंसिटी I2 कंसीडर किया। I2 मतलब अब हम 10 फोटॉन्स को सेंड कर रहे हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा? 5 फोटॉन्स के केस में भी एनर्जी सेम है हर एक फोटॉन का, 10 फोटॉन्स के केस में भी एनर्जी हर एक फोटॉन का सेम है। 10 फोटॉन्स के केस में भी हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों हर एक फोटॉन का एनर्जी सेम है। इस केस में हमारे पास क्या होगा? ये मेटालिक सरफेस को स्ट्राइक करेंगे। फर्स्ट केस में 3 फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहे थे जब पोटेंशियल का वैल्यू 0 था। 10 फोटॉन्स के केस में मे बी 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहे हैं, मतलब करंट का वैल्यू इनिशियल I1 से ज्यादा है। तो हमारे पास यहां पे ये वैल्यू है, ठीक है, I2 के लिए। अब हम
कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। ये हुआ इंटेंसिटी I2 के लिए। अब फिर से पोटेंशियल्स को चेंज कर दो, प्लेट्स के रिवर्स डायरेक्शंस में मूव किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा फिनोमेना देखने को मिला कि ये जो वैल्यू है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सेम मिला। इंटेंसिटी का वेरिएशन किया बट स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सेम मिला। फिर हमने क्या किया, एक इंटेंसिटी I3 कंसीडर किया जो कि I2 से भी ज्यादा है। मे बी इस केस में 15 फोटॉन्स को सेंड कर रहे हैं तो इनिशियली करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। फिर कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, ये वैल्यूज सैचुरेट्स कर जाएंगे तो क्या I3। फिर हम इस वैल्यू को फिर से डिक्रीज करेंगे तो इस केस में ये वैल्यू फिर से डिक्रीज किया और ये मीट कर गया सेम पोटेंशियल पे, तो ये वैल्यू होगा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। मींस की फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए इंटेंसिटी का मेरे प्यारे बच्चों हमने वेरिएशन किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सेम मिला। तो हम जल्दी से फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent of variation of intensity, of a light. Stopping potential is independent of variation of intensity of light for a fixed frequency, मतलब एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम डिफाइन करते हैं। in a photoelectric effect experiment, the value of negative potential, of emitter plate, of collector plate at which photoelectric current in the circuit reduces to 0 is known as the stopping potential or cutoff potential। is known as stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट है थर्ड ग्राफ हमारे पास, और इस ग्राफ में हमारे पास है, और हमारे पास देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट केस में लाइक I1 के केस में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट है। कंसीडर कर लेते हैं जब हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर रीच कर रहा है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक फोटोन सेंड किया। ठीक है, इस फोटोन ने लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट आउट करने के लिए इस मेटेलिक सरफेस से, वो रिक्वायरमेंट है मान लो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिमेनिंग है
उसे जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो रीच कर जाएगा सेकंड प्लेट पे। तो जो फर्स्ट फोटोन है, ठीक है, जिसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसको अगर हमें स्टॉप करना है नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करके, तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, Q इंटू में V, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वो इक्वलेंस कर दे Q, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, बट इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। अगर इस वैल्यू को इक्वलेंट हम काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यू है उसके नेगेटिव टाइम्स अगर वैल्यू अप्लाई कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे रीच आउट नहीं करेगा, ये वापस सेम उस प्लेट पे चला जाएगा। देखो मैं बता देता हूं यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, दो प्लेट्स हैं, कलेक्टर और ये एमीटर प्लेट और कलेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, ये रीच करना चाहेगा इस प्लेट पे, बट हमने यहां पर जो एमीटर प्लेट है इसको बनाया हुआ है पॉजिटिव प्लेट। ये क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ ये रीच करना चाह रहा है इस प्लेट पे, ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल जीरो है तब तो रीच कर जाएगा यहां पर, बट पोटेंशियल हमने ऐसे चेंज कर दिया कि एमिटर प्लेट ही पॉजिटिव है, तो अब ये वापिस यहां पर आएगा। तो हमारे पास यहां पर है, हम रख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हमारे पास यहां से एक पॉइंट मिल गया हमें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिससे भी ये मूव कर रहा है, ये हमारे पास इक्वलेंस होगा EV नॉट के, ठीक है। EV नॉट क्या हो गया, इसको स्टॉप करने के लिए जो भी पोटेंशियल को हमने सप्लाई किया, तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था उसके इक्वल एंड अपोजिट एनर्जी हमने सप्लाई कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां पे रीच आउट नहीं करेगा। हमारे पास ये हो गया वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट ग्राफ है, ये है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल with respect to intensity। इस केस में हमारे पास with respect to intensity, सॉरी with respect to frequency, क्योंकि इंटेंसिटी का हम स्टडी कर चुके हैं। with respect to frequency, इस केस में हम इंटेंसिटी को फिक्स करेंगे। इंटेंसिटी मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी फिक्स का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो वैल्यू फिक्स्ड है। मतलब फोटॉन्स की वैल्यू 5 है μ1 के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी μ1 के लिए, तो μ2 फ्रीक्वेंसी जो μ1 से ज्यादा है उस केस में भी हम 5 फोटॉन्स को ही सेंड कर रहे हैं। बट इस केस में, फर्स्ट केस में जब एनर्जी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो होगा μ1, तो एनर्जी हो जाएगा h इंटू μ1, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट केस में एनर्जी सप्लाई किया 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट केस में हमने एनर्जी जो सप्लाई किया वो है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कब हो सकता है, जब μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इस इफेक्ट को हम यहां पर स्टडी करेंगे, तो ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास है फोटो करंट, और हमारे पास यहां पे है कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल और फोटो करंट, और यहां पे है रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर वेरिएशन स्टडी करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ, या फिर वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। जब हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू 0 है और फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर किया है यहां पर μ1, इसके विद रिस्पेक्ट में एनर्जी है h μ1। ये μ1 फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम इंसिडेंट करा रहे हैं इस मेटेलिक सरफेस पे।
फोटॉन्स को मान लो हमने 5 फोटॉन्स को सेंड किया, रीच आउट करेंगे, ये 5 फोटॉन्स हमारे पास रीच आउट करेंगे कलेक्टर प्लेट पे। अब इस केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, इंटेंसिटी फिक्स था, मतलब इंटेंसिटी वेरिएशन था, म्यू फिक्स था। 5 में से 3 फोटॉन्स इस कलेक्टर प्लेट पे आ गए थे। अब मे बी सेकंड केस में हमारे पास 5 में से मे बी 4 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर जाएंगे इस सरफेस पे। कौन सी सरफेस पे, दूसरे जो भी कलेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये हुआ वेरिएशन। इंटेंसिटी फिक्स्ड है, ये आई है, ये फिक्स्ड है। यहां पर μ1 के केस में हमारे पास कुछ फोटॉन सेंड हुए, पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो सबके सब फोटॉन्स रीच आउट करना स्टार्ट हो गए। तो ये हो गया इस फ्रीक्वेंसी के लिए। चेंज किया पोटेंशियल को, ये वैल्यू डिक्रीज किया और हिट कर गया इस ग्राफ को। यहां पर ये हो गया हमारे पास -μ01, मतलब माइनस नेगेटिव, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल। ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू को अप्लाई किया है। μ01 हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट, लाइक हमारे पास फर्स्ट क्या है यहां पर, μ1, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेकंड केस में हमारे पास जनरली क्या होगा, इस केस में हमारे पास कि हम वैल्यू चेंज करेंगे। कैसे वैल्यू चेंज करेंगे, यहां पर μ2 विच इज ग्रेटर देन μ1, तो hμ1 hμ2। अब हम ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, फोटॉन्स का वैल्यू सेम है हमारे पास, फोटॉन्स सेम एज इट इज 5 ही सेंड कर रहे हैं, बट हमारे पास यहां पर हमने ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया, hμ2 विच इज ग्रेटर देन hμ1, क्योंकि हमारे पास μ2 जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये μ2, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है μ2 ये ग्रेटर है μ1 से। इस केस में हम ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इनिशियली ये मे बी ज्यादा होंगे ये वैल्यू करंट का, बट जब पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो ये सेम इसी लाइन के लो, क्योंकि सारे लाइक 5 के 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रीच कर रहे हैं दूसरी प्लेट पे। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल, और ये ग्राफ इस लाइन पर हिट ना करके ये ग्राफ हिट करेगा कुछ यहां पर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास चेंज कर गया विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, और चेंज भी करना चाहिए क्योंकि लास्ट केस में हमने स्टडी किया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EV0। अब एनर्जी ज्यादा सप्लाई किया, इस केस में भी सप्लाई किया है 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, रिक्वायरमेंट है 2.3, मूव कर रहे हैं रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लाइक जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको हमें स्टॉप करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑपोजिट एक्सिस में सप्लाई करना होगा। और वर्क कितना कैसे सप्लाई करेंगे, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V, Q इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन वो तो सेम है E, V0 की वैल्यू को चेंज करना होगा, अब ज्यादा सप्लाई करना होगा हमें ये वैल्यू, इसलिए ये ग्राफ चेंज हो गया। अब स्टडी करते हैं किसी रैंडमली μ3 के लिए, इसका एनर्जी होगा hμ3, ठीक है। इस केस में स्टडी करते हैं, फिर से सैचुरेट्स कर जाएगा यहां पर, और वैल्यू जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास चेंज करेगा, ये हो गया -μ03। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास चेंज कर रहा है यहां पे विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों हमने यहां पे स्टडी किया स्टॉपिंग पोटेंशियल changes, stopping potential changes with respect to the variation of frequency of incident radiation, and hence we can say that it is dependent on the frequency and it is independent of intensity
ऑफ गिवन रेडिएशन। इस वैल्यू के क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसलिए हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। V03 इज ग्रेटर देन V02 एंड V02 इज ग्रेटर देन V01। और जो सैचुरेशन करंट है, ये वैल्यू है हमारे पास सैचुरेशन करंट, ये वैल्यू है सेम। लास्ट केस में हमारे पास सैचुरेशन करंट वेरी कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखो इंटेंसिटी को चेंज किया, सैचुरेशन करंट चेंज कर रहा है अपने आप को। मींस कि सैचुरेशन करंट मतलब ज्यादा फोटॉन्स सेंड, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, इसलिए करंट का हमारे पास वहां पे क्या था, वेरिएशन। अब नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ stopping potential with respect to frequency, variation of stopping potential with respect to frequency of incident radiation। यहां पर हम वेरिएशन स्टडी करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 या 3 टर्म्स आए हैं लाइक, उनको हम डिनोट कर लेते हैं यहां पर। फर्स्ट आया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ईवी नॉट। जो भी लाइक हमारे पास लाइट है, एनर्जी कैरी कर रहा है, एनर्जी कर रहा है एच म्यू, ये एनर्जी जो सप्लाई करेंगे ये हमारे पास स्पेंड होगा फाई नोट वर्क फंक्शन में इजेक्ट करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से बाहर आने के लिए, प्लस जो रिमेनिंग एनर्जी है उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, फाई नोट मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट, एक तरह से एनर्जी है, और ये फाई नोट इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एच म्यू नोट से, और म्यू नोट है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट, ठीक है, मींस की इसके बाद कम से कम इतना एनर्जी तो होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन को हमें सरफेस से बस जस्ट बाहर निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो एच म्यू इक्वल्स टू फाई नोट, और एच म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू नोट के नियरली इक्वल होना चाहिए। नियरली मतलब वो वैल्यू तो होना ही चाहिए, उस वैल्यू से थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा होगा वो चल जाएगा, बट इसलिए हम म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं एच म्यू नोट से, काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाई नोट इक्वल टू एच म्यू नोट। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको हम रिप्लेस कर लेते हैं लाइक, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वी नोट एंड दिस इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाई नोट, और यहां पर हो गया वी नोट वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द ई, हो गया म्यू माइनस फाई नोट बाई ई। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2 मेटल्स हैं, 2 मेटल सरफेस है हमारे पास, यहां पर है स्टॉपिंग potential and with respect to frequency of incident radiation। 2 मेटेलिक सरफेस है, ये हो गया हमारे पास मेटल ए, ये हो गया हमारे पास मेटल बी। इस केस में हमारे पास देखो वैल्यू है V नोट is H by E into mu minus phi नोट by E। Y एक्सिस पे हमारे पास V नोट है,
एक्स एक्सिस पे म्यू, h बाई ई हो गया हमारे पास m मींस की स्लोप, माइनस फाइ नॉट ई हमारे पास हो गया वर्क फंक्शन, वो डिवाइड कर दिया हमने e से। मेटल A अगर इसको एक्सटेंड करें, हिट कर रहा है यहां पर, मेटल B ये हिट कर रहा है कुछ यहां पर, तो ये हो गया हमारे पास। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क फंक्शन फॉर फर्स्ट, क्योंकि ये वैल्यू हो गया फाइ नॉट बाई ई, नेगेटिव डायरेक्शन में A के लिए ये हो गया वैल्यू माइनस फाइ नॉट बाई ई बी के लिए, और यहां पर जो स्लोप है दोनों केस में वो सेम है। यहां से हम प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरली मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, मेटल ए, इसके लिए म्यू नॉट हमारे पास क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। मेटल बी के पास मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है एच म्यू नॉट। ठीक है, मेटल ए के लिए एच म्यू नॉट, मेटल बी के लिए एच म्यू नॉट प्राइम। ये म्यू नॉट प्राइम क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी की तो मस्ट रिक्वायरमेंट है, कम से कम ये वैल्यू होना चाहिए। इससे ज्यादा जब भी सप्लाई करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमारे पास ये हमने स्टडी किए आज 4 ग्राफ्स को। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट में इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज करेगा। फोटो करंट और पोटेंशियल में हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। नेक्स्ट केस में हमारे पास है इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। और कौन सा फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट ग्राफ में हमने स्टडी किया स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये वैल्यू चेंज करेंगे लाइक किसी भी मेटेलिक सरफेस के लिए, तो वैल्यू लीनियरली मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।